दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप देखते होंगे कुछ लोगों के नाखूनों में कालापन रहता है, नाखून सड़ने लगता है, जिसे दोस्तों फंगल इन्फेक्शन कहते हैं। और अगर आप इसके लिए किसी भी चर्म रोग विशेषज्ञ के पास जाएंगे तो दोस्तों इसकी दवाएं बहुत महंगी होती है, बहुत महँगी होती है। आपको दोस्तों 4-4 5-5 महीने दवाएँ खिलाते हैं। दोस्तों, एक पेशेंट हमारे पास आए थे। वो चर्म रोग विशेषज्ञ के पास गए थे, उनके नाखून ऐसे सड़ रहे थे। सड़ रहे थे नाखून, मतलब काला होते हुए खत्म हो जा रहा था। उनकी 1 दिन की दवा 1 दिन की दवा ₹1500 की थी। और डॉक्टर ने उन्हें कहा 1 महीना खाइएगा, 1 महीने के बाद हमें दिखाइएगा। अब 1 दिन की दवा ₹1500, 1 महीने की दवा कितना हुई दोस्तों? ₹45,000। लेकिन वो वीआईपी आदमी थे। उन्होंने लगातार 1 महीने उस दवा का सेवन किया और उस नाखून में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो डॉक्टर ने दवा को चेंज किया और दोस्तों फिर चेंज करते हुए उन्होंने 6 महीने पूरे दवा खाई। दवा खाने के बाद नाखून तो ठीक हो गए, लेकिन दोस्तों जब उन्होंने दवा को बंद कर दिया, तो 3-4 महीने बाद फिर नाखून में धीरे-धीरे कालापन शुरू हो गया, फिर वही प्रोसीजर हो गया। तो दोस्तों वो हमारे पास आए। और हमने दोस्तों उन्हें वो 2 फल बताया और उस फल को खा कर के उन्होंने 6 महीने के अंदर नाखून को ठीक कर लिया और फिर दोबारा नहीं हुआ। तो दोस्तों, अगर आपको भी कोई फंगल इन्फेक्शन है, चाहे आपके नाखून में कालापन है या आपके चेहरे पे दाग धब्बे हैं या कोई भी चर्म रोग है, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। आज के वीडियो में एक ऐसे फल के बारे में बताएंगे जो कि चर्म रोग के लिए काल है, यानी कि यह फल फंगल इन्फेक्शन चर्म रोग को खत्म कर देगा। उसके साथ साथ दोस्तों हमें ये भी जानने की ज़रूरत है, चर्म रोग फंगल इन्फेक्शन होता क्यों है। और यह फल दोस्तों डायरेक्ट जा कर के हमारे लीवर पे काम करता है, लीवर को स्ट्रांग बनाता है, आंतों को डिटॉक्स बनाता है, किडनी को डिटॉक्सिफाई करता है, अंदर के जितने आर्गन हैं उनको डिटॉक्सिफाई करके दोस्तों ये जो बीमारियां होती हैं स्किन से संबंधित उसे खत्म कर देता है, खून को साफ करता है। और यह फल दोस्तों हो सकता है कि आपके गांव में इसका पेड़ हो, आपको मुफ्त में मिल जाए। अगर आप इसे मार्केट में खरीदने भी जाएँगे तो दोस्तों जब इसका सीज़न होता है तो ₹20 किलो मिलता है। बिना सीज़न के ₹40, ₹60, ₹80 जैसे जो बेच ले। लेकिन थोक रेट में इसका जो रेट है दोस्तों वो 15 से ₹20 किलो है। तो दोस्तों यह फल हमारे पूरे स्वास्थ्य के लिए बड़ा ही फ़ायदेमंद है। आयुर्वेद में इस फल को अमृत माना गया है। तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं पहले फंगल इन्फेक्शन के बारे में, चर्म रोग के बारे में। दोस्तों अगर आपको कोई चर्म रोग है, फंगल इन्फेक्शन है, तो सबसे पहले मान लीजिए आपका खान-पान गड़बड़ है। आप बहुत ज़्यादा तली-भुनी चीज़ों का सेवन करते हैं, आपको कब्ज़ की शिकायत रहती है, आपके शरीर में मोटापेपन का भी शिकार हो सकते हैं आप। आपका खुल के पेट साफ नहीं होता है, तो सीधी-सी बात है आपका पाचन तंत्र सही से वर्क नहीं करता है और आप हमेशा इधर-उधर की खाते-पीते हैं। तो सबसे पहले आप अपने पाचन तंत्र को स्ट्रांग बनाना है। बाहर की जितनी भी चीज़ें आप खा रहे हैं आज के बाद नहीं खाएँगे। सबसे पहले बाहर की चीज़ों को खाना बंद करना होगा, ख़ास करके बाहर की तली भुनी हुई चीज़ें, पैकेट बंद चीज़ें, डिब्बा बंद चीज़ें, चाहे सॉफ्ट ड्रिंक हो, चाहे कोल्ड ड्रिंक्स हो, चाहे धूम्रपान हो, चाहे ब्रेड हो, टोस्ट हो, नमकीन हो, बिस्किट हो, आइसक्रीम हो, इन सारी चीज़ों को नहीं खाना है। यानी चीनी से बने हुए जितने भी उत्पाद हैं, चीनी से बने हुए जितने भी उत्पाद हैं उनका सेवन नहीं करना है। मैदा से बने हुए जितना उत्पाद हैं उनका सेवन नहीं करना है। दोस्तों इतने दिनों तक आप अपने घर का खाना खाएँगे, जिससे आपकी आँतें क्लीन हो जाएँ। तो सबसे पहले आप ब्रेक लगा दीजिए, बाहर की कोई भी चीज़ आपको नहीं खाना है। कितने दिन तक नहीं खाना है? कम से कम
कम से कम 6 महीने तक आपको नहीं खाना है और 6 महीने तक इस आंवले का आप सेवन करेंगे। क्योंकि दोस्तों ये आंवला जो है मार्केट में जुलाई-अगस्त से आना शुरू हो जाता है, हमें मार्च-अप्रैल तक मिलता है। तो जब तक ये आंवला हमें मिल रहा है 6-7 महीने तब तक ही हमें ये खाना है। तो चलिए जानते हैं क्या है, वो है दोस्तों आंवला। आंवले को आयुर्वेद में एक अमृत फल माना गया है। आंवले का आपको मार्केट में जूस मिल जाएगा, पाउडर मिल जाएगा, कैप्सूल मिल जाएगा, सब कुछ मिलता है, लेकिन ये सब कुछ नहीं आपको लेना है। इसे नेचुरल तरीके से आपको प्रयोग करना है और जब आप आंवले का सेवन नेचुरल तरीके से करेंगे तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। आंवले में दोस्तों कई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो कि हमारे अंदर के ऑर्गन को क्लीन करने का काम करते हैं। अंदर के ऑर्गन को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और दोस्तों इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। हमारे पूरे पाचन तंत्र के लिए ये अमृत का काम करता है। पाचन तंत्र से संबंधित जितनी भी बीमारियां होती हैं जैसे फंगल इन्फेक्शन, चर्म रोग, डायबिटीज डायबिटीज हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, थायराइड हो गया, फैटी लीवर हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, ये जितनी भी बीमारियां हैं इन बीमारियों को ठीक करने की क्षमता रखता है ये आंवला, सिर्फ आंवला ही। दोस्तों बाहर का खाना बंद कर दीजिए, चीनी से बनी हुई चीज़ें खाना बंद कर दीजिए और ये आंवला खाना शुरू कर दीजिए। जितनी बीमारियों के नाम हमने लिया है, ये सारी बीमारियां अपने आप ना कंट्रोल हो जाए तो जा कहिएगा। तो दोस्तों ये करना है। दूसरी बात आपको अपने खाने में बदलाव करना है। बदलाव क्या करना है? रात का खाना आपको जल्दी खाना है। जैसा हम हर एक वीडियो में बताते हैं, बार-बार बताते हैं। यही एक बदलाव करके दोस्तों आप अपने शरीर को निरोगी रख सकते हैं। रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले खाना है। चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे बारिश हो, जो भी सीज़न हो, आपको सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खा लेना है और यह खाना एकदम हल्का होगा, सुपाच्य होगा, नॉर्मल होगा। रात के खाने में हैवी खाना नहीं होगा, मसालेदार खाना नहीं होगा, सुपर फूड नहीं होंगे, एकदम मामूली सा खाना खाना है आधे पेट। जब आधे पेट आप खाना खाएँगे, हल्का खाएँगे, तो यह खाना 10 बजे तक आराम से डाइजेस्ट हो जाएगा। अब जब 10 बजे आप सोने जाएँगे तो भरपूर आपको नींद आएगी। रात में होने वाली बीमारियों से आप दूर रहेंगे, ये बदलाव करना है। और दोस्तों शरीर से पसीने निकालना है दिन भर में 1 बार और यह समय होता है सुबह का समय। दोस्तों सुबह के समय हमारा पेट खाली होता है, अंदर के सारे ऑर्गन खाली होते हैं, जिससे उनका मूवमेंट बढ़ जाता है। इसलिए सुबह-सुबह 2 घंटे का समय निकालिए, खूब मेहनत करिए। आप चाहे 15 के हैं, चाहे 85 के हैं, चाहे स्त्री-पुरुष जो भी है, सबको दोस्तों अपना शारीरिक परिश्रम आज के समय में करना चाहिए। आज हम बहुत आलसी हो चुके हैं, खेतों में काम नहीं करते हैं, घर पे रहते हैं, तो कम से कम उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा। इसके लिए दोस्तों आप तेज गति से मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, स्लो में दौड़ सकते हैं, योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, दंड बैठक कर सकते हैं, सपाट मार सकते हैं, डांस कर सकते हैं। जो भी एक्टिविटी वाली चीज़ें आपको पसंद है, एक करना है, पसीना निकालना है और 2 योगा ज़रूर करिएगा। पहला योगा कपालभाति कभी मिस मत करिए। 10 से 15 मिनट कपालभाति करिए, 10 से 15 मिनट अनुलोम-विलोम करिए और 10 से 15 मिनट का ध्यान करिए। ध्यान करने से आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है, नेगेटिविटी खत्म होती है। ये सब आपको करने हैं। अब दोस्तों चलिए जानते हैं आंवले को खाना कब है। दोस्तों आंवले का जो सीज़न है वो जुलाई-अगस्त है। जुलाई-अगस्त से मार्केट में आंवला आना शुरू हो जाता है, छोटा ही सही आना शुरू हो जाता है। तो आप जुलाई-अगस्त से जब मार्केट में आंवला आना शुरू हो जाए या आपके घर पे अगर पेड़ है तो आप वहीं से खाना शुरू कर दीजिए। पेड़ नहीं है तो पेड़ लगा लीजिए दोस्तों। पेड़ लगा लीजिए, एक ही साल में फल देना शुरू कर देता है। आज कलमी पेड़ मिलता है, हाइब्रिड पेड़ मिलता है, एक ही साल में फल देना शुरू कर देता है। तो 2 से 3 आंवला, अगर छोटा आंवला है तो 3 से 4 आंवला, अगर बड़ा आंवला है तो 2 आंवला आपको रोज़ लेना है। रोज़ ऐसे कच्चे चबा-चबा के खा जाना है। कब खाना है? सुबह खाली पेट। जब आप ब्रश-व्रश करेंगे, ब्रश-व्रश करने के बाद इस आंवले को आप खा जाइए।
अगर आप योगा एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप जाइए, सबसे पहले योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, मॉर्निंग वॉक करिए और जब आप ये सब चीज़ें करने के बाद घर वापस आएँगे, तो सबसे पहले 2 आँवला धुलिए और बैठ के आराम से ऐसे चबा-चबा के खा जाइए। अगर आप नहीं खा पा रहे हैं, कुछ लोग नहीं खा पाते हैं, दाँत खट्टे हो जाते हैं, तो कोई बात नहीं, उनके लिए विकल्प है। विकल्प क्या है? 2 से 3 आँवला लीजिए, मिक्सर में जैसे चटनी पीसी जाती है, खूब पतली सी चटनी पीसिए, 1 गिलास में घोर के यानी जूस बन गया। आप 1 गिलास में घोर के ऐसे आप आराम से पी जाइए, आराम से पी जाइए। बस यहीं पे सावधानी आपको बरतना है। जब आँवले आप खाएँगे तो उसे खाने से पहले और उसे खाने के 2 ढाई घंटे बाद तक आपके मुँह में कुछ भी नहीं जाएगा। चाय, पानी, बिस्किट, नमकीन कुछ भी नहीं खाएँगे। अगर प्यास तो ऐसे लगेगी नहीं, अगर मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम कर रहे हैं, आपको प्यास लग रही तो नॉर्मल पानी पी सकते हैं, लेकिन चाय, बिस्किट, नमकीन आपको कुछ नहीं लेना है। 2 से ढाई घंटे तक आपको इसे फॉलो करना पड़ेगा। 2 से ढाई घंटे और फिर आप देखेंगे दोस्तों 15 ही दिन में नाखूनों में परिवर्तन आ जाएगा। 15 ही दिन में नाखूनों में जो कालापन है उसमें दोस्तों लाइट आ जाएगी और 1.5 से 2 महीने में नाखूनों में जो कालापन था वो खत्म हो जाएगा। आपको शरीर में कोई स्किन रोग है तो खत्म हो जाएगा। लेकिन इसका सीज़न कब है? जुलाई, अगस्त से हमें मार्च, अप्रैल तक मिलता है। तो जब तक मिलता है तब तक आप खाइए। ये तो है स्किन से संबंधित फ़ायदे। स्किन से संबंधित जितने भी बीमारी हैं सब खत्म हो जाएँगी। अगर आप ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है, थायराइड बढ़ी हुई है और दोस्तों आपको कॉन्स्टिपेशन है यानी कब्ज़ की शिकायत है, उसे भी ठीक कर देगा। आपको भूख नहीं लगती यानी हमने शुरू में कहा था, पाचन तंत्र से संबंधित जो बीमारियाँ होती हैं, उन बीमारियों को भी दोस्तों ये धीरे-धीरे 5 से 6 महीने में ठीक कर देगा। आपको मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर सही से आप परहेज़ करेंगे, आँवला खाएँगे, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करेंगे, यह 100% प्रैक्टिकली फ़ॉर्मूला मैं आपसे बता रहा हूँ। आप ट्राई करके देख लीजिए, इसका शरीर पे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। आप ट्राई करके देख लीजिए। दोस्तों अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी और ये लगती है नहीं ये जानकारी एकदम 100% सत्य है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। जो जानकारी हमने शेयर किया इससे संबंधित आपके मन में कुछ और भी प्रश्न उठ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं।